फिरोज भाई, अजीम भाई, ये पहचान सकते हो मैंने क्या करा, बाकी वो जिसका हुनर उसको ही मालूम रहता। साल 2012 में रॉक्सी टॉकीज़ के मालिक और एक्स कॉरपोरेटर औरंगाबाद के सलीम कुरैशी साहब का आसिफिया कॉलोनी में से रात के 12 बजे से 1 बजे के दरमियान अपहरण किया गया था। उसके खिलाफ उनके सगे भाई ने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में उसकी फरियाद जब रजिस्टर की थी, तो वो हिसाब से जब क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। सवेरे 7 साढ़े 7 को जहाँ से उनको आखिरी बार देखा गया था, वहाँ पे उनका जो वो डेली जो चश्मा यूज़ करते थे वो चश्मा गिरा हुआ मिला। उसके बाद में पुलिस ऑफिसर्स ने एक टीम फॉर्म करके पूरा कंप्लीट केस का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 10 तारीख को पुलिस ने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अक्यूज़ड जो है, जिसमें से मेन अक्यूज़ड इमरान मेहंदी, इसको अरेस्ट किया। वो करने के बाद 11 तारीख को इमरान मेहंदी ने सलीम कुरैशी साहब का ब्रूटली मर्डर करके उनकी डेड बॉडी जो है वो कासम्बरी दरगाह शिवार के पास एक डोंगर के वहाँ पे पूर के रखी थी। तो वो डेड बॉडी वहाँ से निकालने के बाद ये डीएनए वगैरह सब मैच होके ये फाइनली पता चला कि वो सलीम कुरैशी साहब की डेड बॉडी थी। तो उसके बाद में वही इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इमरान मेहंदी और उसके साथीदारों ने कुछ अलग इसी तरह के ऑफेंसेस किए। ये भी बातें सामने आने के बाद तत्कालीन जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इमरान मेहंदी और उसके गैंग के जो कोई मेंबर्स थे वो सभी लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है इसके खिलाफ का एक प्रपोज़ल बनाए, और वो प्रपोज़ल के हिसाब से मकोका एक्ट के हिसाब से भी उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो। तो वो 2018 में स्पेशल कोर्ट मकोका औरंगाबाद जो था, उन्होंने टोटल 11 अक्यूज्ड पर्सन्स जो थे उसमें से 3 लोगों को एक्विट किया था, छोड़ दिया था, बाइज्जत बरी किया था, और 8 लोगों के खिलाफ नीचे के कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जन्म टेप की सज़ा सुनाई थी। उसके खिलाफ 8 ही आरोपी लोगों ने जिनको सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में अपील दाखिल किया था। और वो अपील में उनका ये कहना आ रहा था कि भाई डायरेक्ट एविडेंस जिसको बोलते कि हमने ही सलीम कुरैशी साहब को किडनैप किए, हमने ही उनको उनका मर्डर किए, या फिर हमारी उनसे कोई स्ट्रांग दुश्मनी थी, ऐसा कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो स्पेशल कोर्ट के सामने आया हुआ नहीं है। फिर भी सस्पिशियस ग्राउंड पे सेशंस कोर्ट ने जो है वो हमको सज़ा सुनाई वाली है, इसलिए हमारा अपील मंजूर करके हमको बाइज्जत बरी करना। तो ऐसा उनका एक अपील था। तो ये 8 ही लोगों के 8 अलग अलग सेपरेट अपील्स थे। इसमें सलमान कुरैशी जो है, सलीम साहब के लड़के, उन्होंने असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी पक्ष को हाईकोर्ट में जो अपील किए थे इमरान मेहंदी और उसने साथीदारों ने, उसको स्ट्रांगली रजिस्ट करना, अपोज करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी। कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट मंजूर करके उनको परमिशन दी थी कि आप भी सरकारी पक्ष को जो है वो आप मदद कर सकते हैं। जो कोई पुरावे सरकार ने नीचे के कोर्ट में मतलब स्पेशल कोर्ट मकोका में जो लाए थे वो कैसे है, कैसे बिलीवेबल है, कैसे स्ट्रांग है, क्या है क्या नहीं, ये पूरे आपको जो बताना है आप बता सकते हैं। तो इस हिसाब से अभी परसों 11 तारीख को 11 जून 2014 को हाईकोर्ट ने जो है वो सभी 8 ही के 8 ही आरोपियों के जो अपील है वो पार्टली अलाउ किया है। पार्टली अलाउ मतलब जो मकोका में जो उनको सज़ा सुनाई गई थी वो सज़ा खारिज की है, और जो 302 कलम में जो मर्डर का जो कलम है, तो मर्डर के लिए जो लाइफ सेंटेंस दी थी जन्म टेप, वो 8 के 8 आरोपियों के खिलाफ बरकरार रखी हुई। उसके इस बात में जो स्पेशल कोर्ट मकोका है, उन्होंने एब्डक्शन के लिए जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी, तो 8 के आरोपियों को वो सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम करके हाईकोर्ट ने 7 साल तक की है। लेकिन 8 में से एक भी आरोपी जो है वो छूटे हुआ नहीं है।
8 आरोपियों के खिलाफ सरकार पक्ष ने जो स्ट्रॉन्ग केस कोर्ट के सामने रखी थी, एज इट इज़ वो कोर्ट ने ग्राह्य धरी। आज के डेट में ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो डिटेल जजमेंट है वो आया हुआ नहीं है हमारे हाथ में। वो आने के बाद और जो क्या है कोर्ट ने डिटेल ऑब्जर्वेशंस लिए हुए वो सबको पता चलेंगे। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरे समाज की तो जीत है ही, लेकिन जो लोगों ने सिंस बिगिनिंग, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के तत्कालीन पुलिस आयुक्त होंगे या फिर जो मकोका के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ये केस में, बहुरे साहब वो है। उसके बाद में जो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे, जो इसमें तपासी अधिकारी थे, वो अपने तेलुरे साहब है। उसके बाद में PSI शेख साहब थे, वो है। ये मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, उनका आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिकली अलग अलग टीम फॉर्म्स करके ये आरोपी लोगों को दूर दूर से ढूंढ के निकाल के पूरे जो स्ट्रांग एविडेंसेस है इनके खिलाफ वो कोर्ट के सामने रखे थे। और जब स्पेशल कोर्ट मकोका उनके सामने ये केस चला, तब सरकारी वकील स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मुगदिया साहब थे, एडवोकेट मुगदिया साहब, उनका भी यहाँ पे दिल से शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नीचे के कोर्ट में बहुत अच्छे से केस प्रेजेंट किए थे। सरकार पक्ष के जो कोई पूरे पुरावे हैं वो पूरे के पुरावे कोर्ट को दिखाए थे, और उसके बेसिस पे ही स्पेशल कोर्ट मकोका ने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो ये 8 आरोपियों को दी थी। उसके बाद में हाई कोर्ट में जो अपील हुआ था उसमें सरकार की स्ट्रांग बाजू जो हमारे यहाँ के एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर साहब है, घायाड़ साहब, उन्होंने भी पूरा ये जो है जो माइन्यूट वर्ड टू वर्ड जो पुरावे थे वो सब कोर्ट के सामने रखे। उसके बाद में एडवोकेट प्रहलाद बचाटे सर जो है, उन्होंने सलमान कुरैशी जो थे, मतलब जिन्होंने प्रोसिक्यूशन को हेल्प करने के लिए परमिशन मांगी थी और जिनको परमिशन दिए थे, तो उनके तरफ से भी पूरा माइन्यूट एविडेंस आरोपियों के खिलाफ जो आया हुआ था वो सब कोर्ट को हमने बताया, और कोर्ट ने वो सब ग्राह्य पकड़ के जो मर्डर में लाइफ कन्विक्शन दिया हुआ है वो सज़ा कायम रखी है, एक भी आरोपी को छोड़े हुआ नहीं। आपका परिचय? मैं एडवोकेट अभिनय दिलीप खोत। हाँ, यस, मैं एडवोकेट अजीम कुरैशी, सलीम कुरैशी एक्स कॉरपोरेटर का जो मर्डर केस था 2012 को हुआ था, स्पेशल मकोका कोर्ट में इमरान मेहंदी और उसके साथीदारों को सज़ा सुनाई गई थी। टोटल आरोपी 11 थे, उसमें से 8 को सज़ा लगी थी उम्र कैद की, और ये सज़ा 2018 में लगी। 2012 में ये गुनाह हुआ, 2018 में लगी। आरोपी जो है इमरान मेहंदी का बैकग्राउंड गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, बहुत सारे उस पर गंभीर आरोप है, पिछली एक सज़ा काट के आया था और एक मास्टरमाइंड था, गुनहगार प्रवृत्ति से था। तो उनने पार्ट इन पर्सन जेल में से अपील करा और हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाया अपील के लिए। उसके बाद जब पिटीशन हाई कोर्ट में आई तो गवर्नमेंट का वहाँ एडिशनल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, घायल सर बोल के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, वो उसने वहाँ काम वो देख रहे थे सरकार की तरफ से। हमारे पास जो है सलमान आया, सलमान ने मैंने और खोज साहब ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की सलमान कुरैशी की तरफ से कि हम असिस्ट करना चाहते सरकारी वकील को। जैसे कि हमारे से सीनियर हमारे बचाटे सर है, तो फिर हमें बचाटे सर को इसमें लेके आया, क्योंकि बचाटे सर की मदद ली और बचाटे सर के जो काम करने का तरीक़ा था वो तरीक़ा देख के भी हमको बहुत सारा सीखने मिला आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। और उनकी ट्रेनिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ज़िंदगी में याद रखनी ऐसी है। बाद में फिर एक आरोपी था छूटा था, उसका भी उसमें लिंक थी कि उसको भी सज़ा लग सकती। फिर हलीम कुरैशी को हलीम कुरैशी साहब खुद वहाँ पे आए, ऑफिस में बैठे, बचाटे साहब से चर्चा करे डिटेल में। तो हलीम कुरैशी साहब ने एक पिटीशन और दाखिल करे कि जो छूट गए वो आरोपियों को भी सज़ा दिलाओ करके। फिर उसमें हमारा हाई कोर्ट ने नहीं सुना और हाई कोर्ट ने वो डिले कंडोनेशन नहीं किया, लेकिन हमारे पास अभी भी उसके लिए मौका है और वो हम अभी हमारे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे आगे का वो देखेंगे हम। फिर हमारा अभी 11 जून 2024 को हाई कोर्ट ने मकोका हटाया, पार्टली जो है तो मकोका अलाउड किया, मतलब अपील, लेकिन उम्र कैद सज़ा बरकरार रखा। अब उम्र कैद मकोका में रहना और इसमें रहना, ये
वन एंड सेम ऐसा, मतलब मकोका में एक ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। और अभी जो 302 में जो सज़ा लगी उम्र कैद की, तो ये ऐसा इंडिविजुअल हो गया। और मकोका में अगर उम्र कैद रहती थी तो गैंग बोल के सज़ा उम्र कैद रहती थी, ये फ़र्क है उसमें का। तो उम्र कैद बहरहाल इसमें रहो या उसमें रहो, उम्र कैद बरकरार है और ये खुशी की बात है। इसलिए हमारी आज भी न्याय व्यवस्था पे जो भरोसा कायम है और आज समाज के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बरकरार, और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं, इतने क्रूएलिटी माइंड के, मतलब इतने बेरहमी से मर्डर किए, उसकी जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तुम और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हमें इसमें पढ़े, यकीन मानो तुम हैरान हो जाएंगे जब। और अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, अभी हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किए है, क्योंकि अभी अपलोड आज या कल में वो वेबसाइट पे हाई कोर्ट की जजमेंट अपलोड होने वाला है। सिर्फ 11 जून को ऑपरेटिव पार्ट हाई कोर्ट ने दिया, इतना है मेरा कहना है। और मैं मेरे बिरादरी के तरफ से, मेरी कुरैश बिरादरी के तरफ से हलीम भाई और हमारी पूरी कुरैश बिरादरी, सलीम मरहूम सलीम कुरैशी के बच्चे बड़े फर्जंद सलमान कुरैशी की तरफ से, सबके तरफ से मैं हमारे वो खोज साहब का, बचाटे साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस तय करने नाम सलमान सलीम कुरैशी, मैं मरहूम सलीम कुरैशी का लड़का। जैसे कि आप जानते हैं कि शहर में कुछ दिनों पहले 2012 में जो मेरे वालिद साहब का मर्डर हुआ था, जिसमें शहर के कुछ गुंडे ने मर्डर किया था। तो उस केस में 2018 में सेशन कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को इंसाफ दिया था, जिसमें 11 में से 8 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। वही उन्होंने चैलेंज करे भी 2024 में रिसेंटली, जो कि कल डिसीजन आया और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ की जीत हुई। उसमें 8 आरोपी को वापस से रिटेन कंफर्म हुई, 8 उम्र कैद की सज़ा हुई। मैं सभी वकीलों को और ख़ास करके घायल साहब, पलाट साहब, अजीम भाई, खुद साहब और हमारे पूरे अपने पुलिस प्रशासन और न्यायालय को, हमारे एसक्यू फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। थैंक यू।